Hello everyone, welcome to UPSC Sati. So in this video, we will discuss about creative inquiry and you can use some of the statements, some of the points from this video for your essay paper. Right? आप इस वीडियो में से कुछ पॉइंट अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो essay है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिव इंक्वायरी का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। Transformative education. This person is Noam Chomsky. So let us start. So Noam Chomsky का एक कोट है, आर यू ट्रेनिंग फॉर पासिंग टेस्ट और आर यू ट्रेनिंग फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी? क्या आप टेस्ट पास करने के लिए ट्रेनिंग लेते हो या क्रिएटिव इंक्वायरी डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग लेते हो? ये नोआम चॉम्स्की का एक कोट है जिसमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। इट इज़ प्रेग्नेंट विथ प्रोफंडिटी, इट मीन्स डीप थॉट है इसके पीछे। ठीक है, नोआम चॉम्स्की बोलते हैं कि अगर जो एग्जामिनेशन जो होता है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह और इवेल्युएशन होता है, ठीक है, तो अगर ये जो फियर है ना, ये जो डर है एग्जामिनेशन का इवेल्युएशन का, अगर इसको हटा दो आप एजुकेशन से, ठीक है, ये एग्जामिनेशन का फियर ना हो, तो इट कैन क्रिएट, द एजुकेशन कैन क्रिएट इंडिविजुअल्स हु विल बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिव इंक्वायरी। राइट? अब क्रिएटिव इंक्वायरी क्या है? सो दिस इज नथिंग but it is a process where you try to find a solution to a particular problem or particular issue by collecting different evidences and combining different ideas. So you try, basically you are trying to explore issues, objects through collection analysis of evidence. Right? So this is creative inquiry. In other words, creative inquiry is a personal or pedagogical process where learners are engaging in reflective critical thinking through different modes, which can be artistic, aesthetic, right, and creative modalities. So it means transformative education. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन वो क्रिएटिव इंक्वायरी है। क्रिएटिव इंक्वायरी वो है जहाँ पे आपका क्रिटिकल थॉट डेवलप होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। राइट? सो यू ट्राई टू कम आउट विथ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। ये है क्रिएटिव इंक्वायरी। चॉम्स्की एम्फेसिस is on holistic and comprehensive education that encourages liberal as well as lateral thinking. Right? प्राकृत में एक सूत्र है, निजो ज्ञानम, इट मीन्स नॉलेज दैट प्रिपेयर्स, नॉलेज दैट प्रिपेयर्स। सो ये जैन अगम का एक सूत्र है जो इनकम्प्लीट लगता है, बट इट इज़ कंप्लीट इन इट सेल्फ। ये अपने आप में ही पूर्ण है, बिकॉज इट सेज द नॉलेज दैट प्रिपेयर्स। शिक्षा जो प्रिपेयर करती है, जो हमको प्रिपेयर करती है, किस चीज़ के लिए? इट प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल टू फेस द वेरिड एंड मायरिड इश्यूज ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस एंड मेटाफिजिकल इश्यूज ऑफ नॉलेज इन द प्रॉपर सेंस ऑफ द वर्ड। राइट? सो ये नॉलेज हमको प्रिपेयर करती है कि लाइफ के जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, हम उनको फेस कर पाएँ। सो एजुकेशन का पर्पज़ क्या है? इट इज़ टू प्रोवाइड अस विद नॉलेज विच एम्पावर्स एंड प्रिपेयर अस। इट क्रिएट्स एन इंक्वायरिंग माइंड एंड एन एवर इंक्वायरिंग माइंड इज एन एवर अलाइव माइंड। सो जो इंक्वायरिंग माइंड होता है दैट इज अलाइव माइंड, वो जीवित दिमाग है, वो बंद नहीं हो गया है वो। स्टैंडल एप्ली सेज कंसाइन द माइंड टू अ ब्लेजिंग फायर दैट कैन नॉट क्वेश्चन एंड इंक्वायर। सो ये स्टैंडल है, थिंकर हैं, ये बोलते हैं कि जो माइंड क्वेश्चन नहीं कर सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं कर सकता, उसको आप एक फायर में डाल दो, उसको फायर में फेंक दो, ब्लेजिंग फायर में। कंसाइन दैट माइंड, पर्टिकुलर माइंड टू ब्लेजिंग फायर। सो क्रिएटिव इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड फॉर होलसम एग्जिस्टेंस। सोक्रेटिस अपने डिसाइपल्स को बोलते थे, आई विल नॉट टीच यू एनीथिंग न्यू, आई विल टीच यू हाउ टू इंक्वायर लॉजिकली, थिंक क्रिएटिवली एंड एक्ट एस्थेटिकली। बोलते मैं आपको कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, बट वट आई विल टीच यू टू इंक्वायर लॉजिकली, थिंक क्रिएटिवली एंड एक्ट एस्थेटिकली। राइट? सो चॉम्स्की ने जो सोक्रेटिस की विजडम थी, सोक्रेटिक विजडम थी, उसको क्रिएटिव इंक्वायरी में इंक्लूड कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, इंश्राइन कर लिया। सो एजुकेशन liberates the mind, deepens perception and knowledge and gives birth to an inquiring self. So इस तरह की statement you can use in your essay paper. An ever questioning and inquiring mind is never cerebrally blind. Such an intellectually equipped individual does not go by the cover of a book, nor does he flip through the pages.
he pores over means study deeply every page and word द बुक ऑफ लाइफ कंटेन्स। तो वो सिर्फ पेजेस को नहीं फ्लिप कर रहा है या कवर से नहीं समझ रहा है कि चीज़ों को, बट ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स बाय डीप स्टडी। दैट इज एन इंटेलेक्चुअल माइंड। Noam Chomsky is of the opinion that an inquiring mind can be developed and honed to perfection by ruminative and regurgitative process। ये ruminative process होता है, it means deep thinking, it involves deep thinking, and regurgitative process it means you are repeating something which you have heard, जो आपने कुछ सुना उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, या आपने कहीं पढ़ा हो उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, बट साथ में आपको क्या चाहिए, इट नीड्स एन इंस्पिरेशन, आपको इंस्पिरेशन भी चाहिए। सेटोरी और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अक्रेंस। सटोरी का मतलब होता है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अक्रेंस इवेंट, या ऐसा इवेंट जहाँ से आपको एक एनलाइटनमेंट सा मिल गया हो। और ऐसे इवेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर हार्ट रेंडरिंग, मतलब उस इवेंट से आपको दुख पीड़ा वगैरह कुछ हुई हुई और उसने ट्रिगर किया हो ये ये इस तरीके का प्रोसेस, वहाँ से आपका एक इंक्वायरिंग माइंड डेवलप हुआ। एग्जाम्पल देते हैं ओविड एंड वर्जिल का, ठीक है। ये लैटिन पोइट्स थे, ग्रेट लैटिन पोइट्स थे, बट ये जब शुरू में ये जब ये पैदा हुए थे, दे वर नॉट बॉर्न ब्राइट, मतलब जब पैदा हुए थे तब से नहीं थे वो टैलेंटेड, ठीक है, बट दे डेवलप इन इंक्वायरिंग माइंड। कब? जब उन्होंने एक्सट्रीम एंड हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन फेस करी। ओविड ने क्या फेस किया? ही फेस द शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही सॉ ए ड्रोनिंग चाइल्ड, जब उसने देखा एक डूबता हुआ बच्चा। और वर्जिल ने अपने 3 प्यारे दोस्त एक बैटल में लूज कर लिए थे। सो वाई डिड सच डिसमल फेट बीफॉल देम? तो इन्होंने सोचा कि भाई इनके ये बच्चा क्यों डूब गया, मेरे 3 दोस्त क्यों मर गए, ठीक है, ये ऐसा सोचने लगे। सो इस तरीके की सोच से एक इंक्वायरिंग माइंड डेवलप हुआ एंड इट एक्टिवेटेड रादर अशर्ड ओविड एंड विजिल फर्दर इनटू द वर्ल्ड ऑफ पोइट्री। और इस तरीके से वो कविताएं लिखने लगे, पोएम्स लिखने लगे और ग्रेट पोएट्स बने, वर्जिल एंड ओविड, राइट। The same can be understood in Indian context when an ordinary Valmiki questioned by were copulating birds arrow, ठीक है। सो ये कॉपुलेट 2 बर्ड्स थे, वो कॉपुलेट कर रहे थे, मेट कर रहे थे, तो उनको तीर आके लगा एक को और वो दूसरा भी मर जाता है उसकी दुख में। तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ? वाल्मीकि जी पूछते हैं वाई। सो दिस सिंपल वर्ड वाई बर्स्ट एन इंक्वायरिंग माइंड एंड एन इंक्वायरिंग माइंड फर्दर कल्मिनेट्स इन अ क्रिएटिव एंड फिकंड आउटकम। दिस इज एन एनकरेजिंग फाइंडिंग as we erroneously believe that certain individuals are born geniuses। तो हमको ऐसा लगता है कि जीनियस तो बॉर्न ही होते हैं, बट ये गलत है। वो बोलते हैं नहीं, circumstances create an inquiring mind and polish it। only those who inquire are able to acquire। to imbibe the spirit and essence of the words of Chomsky is the need of the hour, nay the need of our times। so ये हमारी नीड है, it is the need of our present time, right, कि we should develop creative inquiry because an inquiring mind is ever alive mind, right। so ये वाल्मीकि जी का है। ये 2 बर्ड को, एक बर्ड को एरो लग जाता है, ठीक है, और तो ये दूसरे भी मर जाते, दूसरा बर्ड उसकी दुख में मर जाता है, अपने प्राण त्याग लेता है। तो वाल्मीकि जी को दुख होता है इससे, उनको लगता है ऐसा क्यों, वाई, तो ये और उस शोक में चले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप रामायण लिखो। तो वहाँ के बाद से और जब ये दोनों पंछी मर जाते हैं तो इनके मुंह से एक श्लोक निकलता है, ठीक है, ये प्रोज फॉर्म में होता है। तो ब्रह्मा जी आके उनसे यही बोलते हैं कि आप इसी प्रोज फॉर्म में आप रामायण लिखो, ठीक है। तो फिर उनको दिव्य शक्ति देते हैं ब्रह्मा जी कि वो राम जी की पूरी स्टोरी उनके दिमाग में आती है। फिर वो रामायण लिखने लगते हैं और फिर वो ये स्टोरी लव और कुश को भी ट्रांसफ़र करते हैं वर्बली, ठीक है। Why not Love and Kush? They know the Vedas well. They have good memories and sweet voices. Ramayana was complete. Now Valmiki had to teach it to one of his students, someone who had a good memory and could recite it to a large audience. तो वो लव और कुश को सुना देते हैं ये रामायण की स्टोरी, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ वाल्मीकि जी रोट रामायण, ठीक है। वो वाई से आया, जब वो बर्ड्स मर जाते हैं ना तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उस टाइम पे उनके मुंह से ये श्लोक निकला माँ निषाद प्रतिष्ठम, ऐसे करके, राइट। एंड ओविड एंड वर्जिल, ये स्टोरी है। सो दिस इज द वीडियो विच कैन बी ऑफ great help when it comes to your essay related to education, or you can use
these examples somewhere else wisely. I hope you like this video. All the best.